दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत साहेब, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज हम लोग एक बात करेंगे बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर। दर्शकों, अभी हाल ही में एक विधायक जी है जिनका नाम है कुलदीप वत्स, और विधायक जी श्रीमान जी संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह गांव गिरावड़ में पधारे थे। वहीं से इस कंट्रोवर्सी का जन्म होता है। क्या कंट्रोवर्सी है, किस प्रकार से है, और दर्शकों कुलदीप वत्स जी को गुरुद्रोहियों से क्या क्या धमकियां मिली, सारी बातों को आज हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे, सारी बातों का। और इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से कुलदीप वत्स जी ने जवाब दिया गुरुद्रोहियों को। अब हम बताते हैं कि कौन है कुलदीप वत्स जी और क्या करते हैं और किस प्रकार इनको धमकियां मिलना शुरू हुई। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये हरियाणा के बादली हलके के विधायक जी है, श्रीमान कुलदीप वत्स जी विधायक है। और विधायक जी महोदय हाल ही में गिरावड़ गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह के अंदर पहुंचे थे। वही जब सम्मान समारोह में पहुंचे विधायक जी गांव गिरावड़ में, उसके बाद ही एक दो दिन के बाद में जो गुरुद्रोही है, अब मैं आपको बता देता हूं कि गुरुद्रोही मतलब कौन। गुरुद्रोही वो कि संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है। संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में जो लोग गुरुद्रोही हो जाते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं मिशन से। मिशन से बाहर निकालने के बाद में वो लोग एक अलग ही लेवल का अपने खुद मन से लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाने लगते हैं, क्लेम लगाने लगते हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी की बड़ाई करता है उनके प्रति जलन भावना पैदा करने लगते हैं, उनको डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गुरुद्रोही क्यों बने ये लोग। एक शख्स है पवन दास जयपुर और रामचंद्र दास जी, ये गुरुद्रोही बन चुके हैं। और इन्हीं दो व्यक्तियों में से संजय दिल्ली, ये भी एक गुरुद्रोही है। अब इनके बीच में संत रामपाल जी महाराज जी का कोई मैटर नहीं है। कुलदीप वत्स जी को बम से उड़ाने की धमकी दी है रामचंद्र ने। अब क्यों दी, किन ही कारणों की वजह से दी, क्या कुछ बात हुई दोनों के बीच में, सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे आज। दर्शकों, जब कुलदीप वत्स जी गए घर पर सम्मान समारोह के बाद में, तो उसी के कुछ घंटों के बाद में रामचंद्र अपने किसी आस पड़ोस से श्रीमान कुलदीप वत्स जी का नंबर लेता है और कुलदीप वत्स जी का नंबर लेकर के उनसे संपर्क करने लगता है। जैसे ही संपर्क होता है तो घटिया तरह का व्यक्ति रामचंद्र श्रीमान कुलदीप वत्स जी को गालियां देने लगता है, बद्दी बद्दी, मां बहन की, बम से उड़ाने की धमकी, और राजनेताओं की बातें करने लगता है उल्टी फुल्टी। किस प्रकार से, इस प्रकार से इसने, और जैसे ही कुलदीप वत्स जी की बात हुई 12-13 मिनट के आसपास, तो कुलदीप वत्स जी ने सारी बातें सुनी रामचंद्र की। जब बातें सुनी तो उससे पता लगा कि ये एक गुरुद्रोही है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मिशन से इसको निकाल दिया है और ये इस प्रकार से लोगों को भड़काने का कार्य करता है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो जो व्यक्ति नेता राजनेता संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह के अंदर गए हैं, उन सभी लोगों के साथ में एक गुरुद्रोही इस प्रकार से बातें करते हैं, गुरुद्रोही धमकियां देते हैं, जाने के लिए मना करते हैं, और कुछ पत्रकारों को पैसे देकर के संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ गलत न्यूज़ दिखाने के लिए प्रेरित करते। अब कुलदीप वत्स जी का इनके प्रति क्या कुछ रहा प्रभाव, इन्होंने क्या कहा, हम लोग उस चीज को भी सुन लेते हैं। जो हमारे यहाँ पीछे ग्राउंड में किसान सम्मान समारोह संत महाराज रामपाल जी का हुआ,
जो हमारे जिला झज्जर के सभी सरपंचों ने, सभी नंबरदारों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने उनके परिवार को बुला के उनका सम्मान किया। वो सम्मान क्यों किया था? वो सम्मान इसलिए किया था कि जो किसान के ऊपर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, और वो आपदा इतनी बड़ी थी, उसमें सभी लोगों ने मिलके इस आपदा से निपटने का काम किया। उसमें हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों ने भी जितनी हमारी अपनी खुद की औकात थी उतनी अपनी जेब से भी, सरकार से भी और प्रशासन ने भी खूब मदद की, सभी ने मदद की। पर कहीं न कहीं जो बजट का एक अभाव होता है, वो बजट ना होने की वजह से भी अधिकारी भी ऐसा है महसूस कर रहे थे, जिसके लिए संत महाराज रामपाल जी, उन्होंने इस समाज, जो किसान कौम, गरीब, मजदूर, हर उस वर्ग के आगे आके अपना हाथ बढ़ाया कि मैं इस दुख की घड़ी में पूरे देश में, ये नहीं हरियाणा की बात करो, पूरे देश में उन्होंने अपने सेवकों की सबकी ड्यूटी लगाई और समाज में आके आगे हाथ बढ़ाया। तो उसी कड़ी में बादली हलके में छोटे छोटे गांव में किसी में 10 मोटर, किसी में 12,000 फुट पाइप, किसी में 20,000 फुट पाइप, अनेकों गांव ऐसे हैं जिन्होंने उन्होंने किसान कौम को बचाने का काम किया। उसके साथ साथ गरीब व्यक्तियों के मकान गिरे, जैसे हमारे बादली हलके में 300-400-500 मकान ऐसे हैं जो तुरंत प्रभाव से उन्होंने बनाने का काम किया। तो अगर जो व्यक्ति मेरे काका ताऊ, मेरे परिवार की दुख की घड़ी में कोई साथ देता है, तो मेरा फ़र्ज़, मैं आसान फरोमर्स नहीं हूँ, मेरे बादली हलके के मेरे काका ताऊ, मेरे परिवार की जो मदद जिन्होंने की, और वो मुझे ये कहें कि भाई इन्होंने हमारी मदद की और बहुत अच्छे तरीके से मदद की, तो मैं क्यों नहीं, मैं कोई नमक हराम नहीं हूँ जो मेरे परिवार की मदद करता हो और उसका मैं थैंक्सफुल ना हूँ, मैं उसका धन्यवाद ना करूँ। इसी कड़ी में जब ये फंक्शन हुआ तो मेरे साथियों ने कहा कि जी आपने वहाँ आना है। मैं गया और मैं पहली बार, मैंने आज तक ना मैं किसी इस प्रकार के फंक्शनों में गया, ना मैंने कोई ग्रुप बनाया, ना कोई मेरा, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े संत हैं, मैं किसी संत, हमारे देश में बहुत महान संत हैं, मैं किसी की भी ना कोई निंदा करता ना कुछ शोर करता। पर ये ज़रूर कहूँगा कि संत रामपाल जी ने जो आगे आके हाथ बढ़ाए, जो जनता की सेवा की, तो मेरे मन में भी ये हुआ कि भाई अगर कोई व्यक्ति, देखिए, दिल से अगर सेवा समाज में करता है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उसका आभार, उसका धन्यवाद करना चाहिए। जो कौन ये बैठे उनके, जो यहाँ के अपने झज्जर के जिन्होंने इसमें मदद की है ना, सारे बाढ़ में, वो कमेटी यहाँ बैठी है। मैंने पता करा ना भी कौन कौन लोग थे जिन्होंने मदद करी है, तो ये लोग बैठे, आप इनसे कोई बात पूछनी हो तो इनसे पूछ लो, सारे बैठे हैं। इस पूरे मामले को लेके आप लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना सर है, मैं क्रोथा कमेटी से हैं और झज्जर का प्रतिनिधि करते हैं, यहाँ का संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं। ये सन 14 के अंदर बरवाड़ा आश्रम में गए थे श्री रामचंद्र यादव जी, और वहाँ 3-4 महीने तो ये ठीक रहे। उसके बाद ये छोटी छोटी चोटें करने लगे, बैग से कुछ सामान उठा लेते थे। तो इसकी कई शिकायतें वहाँ महाराजियों के पास गई, तो वहाँ इसको आश्रम से निकाल दिया गया था। इसके बाद फिर इन्होंने कुछ जो संत रामपाल महाराजियों के नियम फॉलो नहीं कर रहे थे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया था। इनके मन में ये था कि भाई पैसा संत रामपाल महाराजियों के दान के रूप में जो आता है उसमें से कुछ हिस्सा मिले हमारे को। तो बाहर निकालने के बाद इन्होंने अपनी एक वो कमेटी सी बना ली, 7-8 आदमियों ने मिलकर, और वो संत रामपाल महाराजियों तो बुराई करते नहीं, लेकिन जो संत रामपाल महाराजियों की कमेटी है, अनुयायी हैं, जो मैनेजमेंट है, उसके खिलाफ बोलते हैं, और कोई भी किसी का फोन मिल जाए उसी को अपमानजनक बातें करते हैं। तो इस प्रकार का ये एक गुंडा राज चला रहे हैं। संत रामपाल महाराज जी की बुराई करते नहीं, उनकी आड़ में संत रामपाल महाराज जी को कुछ नहीं कहते, उनकी आड़ में उनकी कमेटी के, उनके जो फॉलोअर हैं, उनको किसी को भी गालियां देते हैं। आपको भी मिले? हाँ, हमारे को भी वो देते रहते हैं। दर्ज कराई क्या उनके खिलाफ? नहीं, हम तो ये सोच जाते हैं कि भाई चलो हम भक्ति मार्ग के हैं, क्यों टेंशन ली दिमाग में, अपने राम के नाम लेने हैं, कहीं परमात्मा कभी देखेगा जब देखिए। क्या आप इस मुद्दे पर सतलुक आश्रम, क्या विधायक कुल दिवस के साथ में आप खड़े हैं
अगर जांच में किसी प्रकार की जरूरत होती है तो क्या आप उसमें सहयोग करेंगे? बिल्कुल, क्रोथा आश्रम की कमेटी पूरी विधायक जी के साथ है और बिल्कुल हम इनका समर्थन करते हैं। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, कुलदीप वत्स जी ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट एफआईआर हो चुकी है और तो और जो भी गुरुद्रोही है उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कड़ी से कड़ी निगरानी रखी गई है और गुरुद्रोहियों को जल्द ही पुलिस पकड़ने का कार्य कर रही है। गुरुद्रोहियों का बचना मुश्किल है, अब तो नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि उन्होंने छेड़ा किस व्यक्ति को है? उन्होंने किसी एरे गेरे व्यक्तियों को नहीं छेड़ा है, उन्होंने छेड़ा है तो एक एमएलए विधायक को छेड़ा है। अब गुरुद्रोही बच करके कहा जाएंगे? इन्होंने कई दिनों से सबकी नाक में दम कर रखा था और कई प्रकार से लोगों को भड़काने का कार्य किया था, लेकिन जो लोग सीधे साधे भोले भाले थे बेचारे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप हो गए। उन्होंने सोचा ऐसी चीजें होते रहती है, हमें क्या करना है। और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से डर गए थे कि हो सकता है हमारे साथ में कुछ गलत हो जाए, बुरा हो जाए। लेकिन श्रीमान कुलदीप वत्स जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि इन्होंने इस बात को का मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाया ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को स्पष्टीकरण किया कि इस प्रकार से हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं, कर दी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और तो और एफआईआर दर्ज ही नहीं, कार्यवाही के लिए पुलिस भी इनके पास पहुंच चुकी है। ये बहुत ही बड़ी बात कही है कुलदीप वत्स जी ने कि एफआईआर नहीं, इनके पास में पुलिस पहुंच चुकी है और इनको ढूंढने का काम कर रही है। कुछ ही दिनों में जैसे ही खबर आती है दर्शकों, तो हम लोग इस चैनल पर आपको साझा कर देंगे, बता देंगे वीडियो बना करके किस प्रकार से कार्यवाही हुई। और जैसे ही कुलदीप वत्स जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था, तो वो चीजें वाकई में सच थी। और कुलदीप वत्स जी ने बताया कि जो व्यक्ति हमें बम से उड़ाने की धमकियां देता है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गुंडे तरह का व्यक्ति होगा, तभी जाकर के वो इस प्रकार की घटिया हरकतें करता है, घटिया कार्य करता है और लोगों को भड़काने का, लड़ाने का, दंगे कराने का कार्य करता है। तो एक गुरुद्रोही एक प्रकार से इसी श्रेणी के लोग हैं जो ना ही किसी व्यक्ति को देखते हैं, समझते हैं, ना ही उनके पीछे कौन है कौन नहीं है उस चीज की पड़ताल करते, वो सीधे वार करने लगते। तो ऐसा ही बहुत सारे भाइयों के साथ में हुआ, राजनेता के साथ में हुआ। तो उसके बाद में इस चीज को लेकर के ज्यादा बातें हुई, तो फिर जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। कुलदीप वत्स जी ने बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया है और मुद्दा ही नहीं, सतलोक आश्रम की कमेटी भी वहां पहुंची थी। पहुंचने के बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि हम लोग कुलदीप वत्स जी के साथ है, आप कार्यवाही करिए, जो उचित कार्यवाही होती है पुलिस प्रशासन के दौरान वो चीज करिए आप। और हम सतलोक आश्रम की टीम, कमेटी, सारे सेवादार, सारे भगत आपके साथ में है, क्योंकि आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कुलदीप वत्स जी के भी बहुत ही अच्छे जवाब बयान थे कि बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सतलोक आश्रम टीम का हमें सपोर्ट करने के लिए। कुलदीप वत्स जी एक नेक व्यक्ति है और विधायक है अपने क्षेत्र भादली हल्के के, और इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है गुरुद्रोहियों के प्रति। गुरुद्रोहियों के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो उचित सजा हो वो। और जो भी गुरुद्रोहियों के संपर्क में है उनसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उनसे नाता तोड़ दे। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति शास्त्र अनुसार देते हैं उसको करिए, और ये जो गुरुद्रोही है उनके संपर्क से हट जाइए, क्योंकि गुरुद्रोही आपको डुबाने का कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं और लड़ाने भिड़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत नहीं होते हैं। इस प्रकार से आपने इतिहास पिछले पन्ने उठा करके देख लीजिए, आप कभी भी इस प्रकार की हरकतें नहीं होती है सतलोक आश्रम की टीम के द्वारा, सतलोक आश्रम सेवादारों के द्वारा और किसी भी भगत के द्वारा। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह, इस प्रकार की धमकियां कोई भी नहीं देता है। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ गुरुद्रोही ही कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गुरुद्रोहियों ने
पिछले कई दिनों से जब महम 24 से जो सम्मान समारोह की शुरुआत हुई थी, वहां से गुरुद्रोही संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनाप शनाप अफवाह उड़ाने का कार्य करने लगे। संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भी प्रकार का किसान भाई, मजदूर वर्ग के लोग जो भेंट करते थे, तो उस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी करते थे गुरुद्रोही, कि संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में इस प्रकार से नहीं होता, इस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, ये मतलब अनाप शनाप बातें करते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हुई थी। जैसे ही कार्यक्रम होते हैं तो ये लोग लाइव वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद में उनको कहीं ना कहीं गलत यूज करने लगते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि गुरुद्रोहियों को बहुत ही ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और गुरुद्रोहियों को छोड़ना नहीं चाहिए। इस बार इनको कड़ी से कड़ी प्रशासन के खेमे में इनको बहुत ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, कुलदीप वत्स जी को बहुत बहुत धन्यवाद, विधायक महोदय जी को, इन्होंने बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया है और एक कहीं ना कहीं बम से उड़ाने की जो बात है वो बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि किसी को भी इस बात पर गुस्सा आ जाए, क्योंकि ये बात बहुत ही बड़ी है और रही पुलिस प्रशासन का कार्य पुलिस प्रशासन कर ही रही है, उस पर हमें सदैव विश्वास है, दृढ़ विश्वास है और हम सदैव आपके साथ में खड़े हैं। तो दर्शकों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ में, नई विचारधारा के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम, सत साहिब, सत श्री अकाल।